हेलो एवरीवन, एक बार फिर से आज सभी लोगों के लिए लेकर आ गए हैं डेली यूज़ किए जाने वाले बहुत ही इम्पोर्टेंट सेंटेंसेस जो बहुत ही कॉमनली यूज़ किए जाते हैं और जो हमें इंग्लिश बोलने में बहुत हेल्प करते हैं। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे कि इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में हम फ्रेम कैसे करते हैं। साथ ही साथ हम आपको इस तरह के सेंटेंसेस को अंग्रेजी में फ्रेम करने की ट्रिक बताएंगे, यानी एक स्ट्रक्चर बताएंगे। तो आइए देख लेते हैं सेंटेंसेस। तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, या फिर उसे अपनी गलती मानना ही पड़ेगा, या तुम उन्हें जुर्माना भरना ही पड़ेगा, या तुम्हें माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी या पड़ेगा। ठीक है। इसे हम दूसरी तरह भी कह सकते हैं, जैसे तुम्हें मेरी बात माननी ही होगी, तुम्हें माफ़ी मांगनी ही होगी। तो आइए देखते हैं इसका स्ट्रक्चर। तो दोस्तों, इस तरह के सेंटेंसेस को इंग्लिश में फ्रेम करने के लिए, यानी कि इंग्लिश में ट्रांसलेट करने के लिए, हम सबसे पहले सब्जेक्ट लेते हैं, उसके बाद विल हैव टू लगाते हैं, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ करते हैं, उसके बाद अगर ऑब्जेक्ट दिया है तो ऑब्जेक्ट लगाते हैं। दोस्तों, विल हैव टू का यूज़ हम मजबूरी दर्शाने के लिए करते हैं, यानी कि जिसके बारे में ये सेंटेंस बोला जा रहा है वो उस काम को किसी मजबूरी के तहत करेगा, यानी किसी मजबूरी के वजह से उस काम को करेगा। फॉर एग्जाम्पल, तुम्हें जाना ही पड़ेगा या तुम्हें जाना ही होगा। यू विल हैव टू गो, यू विल हैव टू गो। आइए इसे और क्लियर करने के लिए हम लेते हैं कुछ और एग्जाम्पल्स की मदद। उन्हें जुर्माना भरना ही पड़ेगा, दे विल हैव टू पे फाइन। तुम्हें माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी या तुम्हें माफ़ी मांगना ही पड़ेगा, यू विल हैव टू अपोलोजाइज। तुम्हें मेरी बात माननी ही पड़ेगी, यू विल हैव टू लिसन माई वर्ड्स। उसे अपनी गलती मानना ही पड़ेगा, शी विल हैव टू एक्सेप्ट हर मिस्टेक। आखिरी सेंटेंस जिसे आपको ट्रांसलेट करना है, तुम्हें अंग्रेजी बोलना ही पड़ेगा,